हाय गाइस, मैं हूं आपका नरेटर अमित और आपका स्वागत है मेरे चैनल ई पेट्रॉन और इंटरनेट बडी पे। रिसेंटली मैंने मैक्सिकन हॉरर ड्रामा मूवी क्रोनोस 1993 की फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई है, वो भी अंडर 10 मिनट, जिसमें एक एंटीक शॉप ओनर के हाथ में एक ऐसी डिवाइस लग जाती है जिससे अमरता पाई जा सकती है, बट एक कीमत पे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, तो इस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करें। और मैं इस वीडियो में शाउट आउट देना चाहूंगा मेरे चैनल की सब्सक्राइबर पल्लवी मिश्रा को, जिनके पॉजिटिव कमेंट के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाई है। और अब बात करते हैं इस वीडियो की। मैं हाल ही में रिलीज हुई स्काई-फाई मूवी केओस वॉकिंग स्टोरी एक्सप्लेनेशन करूंगा, और इस मूवी के मेन किरदार हैं ब्रिटिश एक्टर टॉम हॉलैंड और डेजी रिडली, और साथ में डेनिश एक्टर मेडिस मिकलेसन। इसकी करंट आईएमडी रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। दोस्तों, क्या हो अगर आपके सारे थॉट्स को कोई भी रीड कर सके, वेयर राइट। केओस वॉकिंग इसी कॉन्सेप्ट को अडेप्ट करती है एक स्काई-फाई मूवी में, और इसके साथ एक स्पॉइलर इफेक्ट में है। आए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करें। ये कहानी है एक अननोन ग्रह की, जिसे ह्यूमंस ने अर्थ के बाद अपना नया घर बनाया है। मूवी में दिखाया नहीं गया है कि किस वजह से अर्थ के लोग दूसरे ग्रह की तलाश कर रहे होते हैं। इस ग्रह का नाम था न्यू वर्ल्ड। साल 2257 में न्यू वर्ल्ड में फर्स्ट वेव की एक कॉलोनी दिखाई जाती है। इसका नाम था प्रेंटिस टाउन। प्रेंटिस टाउन में रह रहे सारे लोग मैन थे, और सारे एक अजीब कंडीशंस के प्रभाव में थे। इसके कारण सभी मैन के थॉट्स विजुअल प्रोजेक्शन की तरह दिखाई देते थे, और इसे उन्होंने नाम दिया था द नॉइस। इसके कारण सब एक दूसरे के थॉट्स को सुन और देख सकते थे, और हमें मूवी में बताया जाता है कि ये कंडीशन सिर्फ मेल्स को ही इफेक्ट करती थी। प्रेंटिस टाउन के लोग न्यू वर्ल्ड की लोकल स्पीशीज स्पेकल के साथ सिविल वॉर लड़ रहे थे, और हमें बताया जाता है कि प्रिंटिस्टन की सारी वुमेन को स्पेकल्स ने मार दिया था। कुछ मैन काफी प्रैक्टिस के बाद इन प्रोजेक्शंस को अपने मन चाहे तरीके से यूज कर सकते थे, जिस तरह की ट्राइब के मेयर डेविड। एक दिन अचानक दूसरी वेव की मदरशिप, जिसने फर्स्ट वेव से कांटेक्ट लूज कर दिया होता है, वो इस ग्रह के ऊपर आ जाती है। मदरशिप स्काउटशिप को ग्रह पे भेजती है खोजबीन करने के लिए, और ग्रह के वातावरण में घुसते ही हमें दिखाया जाता है कि स्काउटशिप के सारे मैन भी नॉइस से इफेक्ट होने लगे हैं, और स्काउटशिप एंट्री करते वक्त डैमेज हो जाती है और ग्रह की सतह पे जाके क्रैश कर जाती है। टोड, जो अपने फादर बेन के साथ कॉलोनी में बीटरूट फार्मर था, अपने फार्म में से एक चोर को कुछ चुरा के भागते हुए देखता है और तुरंत उसके पीछे जाता है। उसके पास पहुंचने के बाद टोड को पता चलता है कि वो चोर एक लड़की है जिसका नाम है वोयोला, जो स्काउटशिप के क्रैश होने के बाद क्रैश साइट पे ही रह रही होती है। ये उसके लिए नई बात होती है, क्योंकि उसने अभी तक कोई लड़की नहीं देखी होती है, क्योंकि प्रिंटिस टाउन के सारी फीमेल्स को स्पेकल्स ने मार दिया था। टोड ये बात डेविड को बता देता है, जो तुरंत ही अपने लोगों के साथ वोयोला को पकड़ लेता है। डेविड वोयोला से इंटेरोगेशन करता है और उसे बताता है नॉइस के बाद, और डेविड के जाते ही वोयोला डेविड के बेटे डेवी को चकमा देके वहां से भाग जाती है। भागते वक्त वोयोला डेविड के प्लान सुन लेती है, जो कि वोयोला के मदरशिप को बुलाने के बाद उसे अटैक करके सारे लोगों को क्रायो स्लीप में ही मार के शिप के सामान को लूटना चाहता था। वोयोला जाके टॉड के फार्म पे छुप जाती है, बट जल्दी टॉड उसे देख लेता है। वो इस बार उसे डेविड के रोगों से बचा लेता है। तब टॉड के पिता बेन उसे वोयोला के साथ दूसरी कॉलोनी फार ब्रांच में जाने को बोलते हैं, और कहते हैं कि वो वहां सेफ रहे। तभी डेविड के आदमी वहां पे आ जाते हैं और उन्हें फोर्स करते हैं वोयोला को देने के लिए, बट वोयोला एक पुरानी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके वहां से भाग जाती है, और टॉड उसके पीछे जाता है। डेविड टॉड के फादर के साथ ही सिलियन को मार देता है, और डेविड बेन को फोर्स करता है उसका साथ देने को। टॉड और वोयोला जंगल में मिल जाते हैं और फार बेंच की जर्नी साथ में ही शुरू करते हैं। उनकी जर्नी में उन्हें का सामना एक स्पेकल से होता है, और टॉड उसे सेल्फ डिफेंस में मारने की कोशिश करता है, बट वोयोला उसे रोक देती है क्योंकि वो हार्मलेस लग रहा था। वो स्पेकल उन्हें छोड़ के वहां से चला जाता है, जिस बात से टॉड थोड़ा हैरान हो जाता है। जब वो दोनों फार बेंच में पहुंचते हैं तो टॉड को वहां वुमन, चाइल्ड, मेल सब एक साथ दिखते हैं, जो टॉड की प्रेजेंस से कुछ खुश नहीं होते। उन्हें देख के टॉड भी थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसे किसी और कॉलोनी की जानकारी नहीं थी। फार बेंच में रेस्ट करते वक्त टॉड को अपने सामान में उसकी माँ की डायरी मिलती है, जिसे वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था। तो वोयोला उसके लिए उसकी मदर की डायरी को पढ़ती है। तब टॉड को पता चलता है कि प्रिंटिस टाउन की औरतों को स्पेकल्स ने नहीं बल्कि वहाँ के मेंस ने ही मारा होता है, कि वो इस बात से बहुत परेशान थे कि वो वुमेन्स के थॉट नहीं पढ़ सकते, बट वुमेन उनके थॉट को पढ़ सकती हैं। ये बात उन्हें अंदर ही अंदर पागल किए जा रही थी। अगली सुबह डेविड के आदमी फार बेंच में आते हैं और वोयोला की मांग करते हैं, बट बेन वोयोला की नकली प्रोजेक्शन से उन्हें चकमा देता है, और इसी दौरान वोयोला और टॉड वहां से भाग जाते हैं। इस एस्केप में प्रिंटिस टाउन के प्रीचर टॉड के डॉग मैंशी को मार देते हैं, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है। अगले दिन वोयोला और टॉड दोनों फर्स्ट कॉलोनी की मदरशिप के रूइंस पे पहुंचते हैं, जहां वोयोला अपनी मदरशिप को सिग्नल देने के लिए जाती है, और टॉड शिप के टूटे हुए एंटीना को फिक्स करता है ताकि वोयोला ठीक से मैसेज को भेज सके। तभी डेविड के आदमी वहां आ जाते हैं और बेन को हॉस्टेज बना के टॉड को सामने आने को बोलते हैं। दूसरी ओर प्रीचर वोयोला को मारने की कोशिश करता है, बट वोयोला के टूल से खुद ही मारा जाता है। डेविड टॉड के आने के बाद भी बेन को मार देता है, और बेन मरते वक्त एक चाकू टॉड के हाथ में दे जाता है, और टेड और डेविड दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, बट डेविड अपनी नकली प्रोजेक्शन दिखा के टॉड को चकमा दे देता है। बट टॉड सारी औरतों को और अपनी मदर के प्रोजेक्शन को दिखा के डेविड को कायर बोलता है, जिससे उसका ध्यान हटता है, और इसी मोमेंट
में वॉयला डेविड पर अटैक करके उसे शिप से नीचे गिरा देती है। तभी आसमान के ऊपर मदरशिप आ जाती है और इसे देख के डेवी और प्रेंटिस टाउन के बाकी बचे हुए लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन टॉड शिप में जागता है और वॉयला उसे दूसरे कॉलोनिस्ट से मिलाती है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। अगर बात करें फाइनल वर्डिक्ट की तो इस मूवी में एक इंटरेस्टिंग प्लॉट है, बट ये बहुत स्लो है, जिसकी वजह से ये आपको बोर जरूर करेगी और काफी सारे स्टोरी एस्पेक्ट्स को फुली एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से मैं इस मूवी को दूंगा 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं वॉचिंग रिकमेंडेशंस की। बात करें वॉचिंग रिकमेंडेशन की तो अगर आपको इस मूवी का प्लॉट अच्छा लगा है तो आपको नेटफ्लिक्स पे ये 2 मूवीज जरूर देखनी चाहिए, जो है IO और पैसेंजर। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक लाइक तो बनता है और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस।